टिश्यू किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। अधिकांशतः ऊतकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है, परंतु कभी कभी कुछ ऊतकों के आकार एवं आकृति में असमानता पाई जाती है, किंतु उनकी उत्पत्ति एवं कार्य समान ही होते हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक में समान संरचना और कार्य होते हैं। एक ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी के रूप में जाना जाता है। जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू संपादित करें। नव के फेफड़ों के ऊतक को कोशिका रंजक हेमेटॉक्सिलिन से रंगकर सूक्ष्मदर्शी से लिया गया चित्र। जंतु ऊतक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक या एपिथीलियमी ऊतक एपिथीलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यूज, पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यूज, तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यूज, जनन ऊतक। उपकला ऊतक संपादित करें। यह ऊतक शरीर को बाहर से ढकता है तथा समस्त खोखले अंगों को भीतर से भी ढकता है। रुधिर वाहिनियों के भीतर ऐसा ही ऊतक, जिसे अंत स्तर कहते हैं, रहता है। उपकला का मुख्य कार्य रक्षण, शोषण एवं स्राव का है। उपकला के निम्न प्रकार है: क साधारण, ख स्तंभाकार, ग रोमश, घ स्तरित, च परिवर्तनशील, छ रंजक कणकित। संयोजी ऊतक संपादित करें। मुख्य लेख संयोजी ऊतक। यह ऊतक एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। इसके अंतर्गत क रुधिर ऊतक, ख अस्थि ऊतक, ग लस ऊतक तथा घ वसा ऊतक आते हैं। रुधिर ऊतक के लाल रुधिर कणिका तथा श्वेत रुधिर कणिका 2 भाग होते हैं। लाल रुधिर कणिका ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है तथा श्वेत रुधिर कणिका रोगों से शरीर की रक्षा करती है। मानव की लाल रुधिर कोशिका में न्यूक्लियस नहीं रहता है। अस्थि ऊतक का निर्माण अस्थि कोशिका से, जो चूना एवं फास्फोरस से पूरित रहती है, होता है। इसकी गणना हम स्केलेरस ऊतक में करेंगे। लस ऊतक लस कोशिकाओं से निर्मित है। इसी से लसपर्व तथा टॉन्सिल आदि निर्मित हैं। यह ऊतक शरीर का रक्षक है। आघात तथा उपसर्ग के तुरंत बाद लसपर्व शोथयुक्त हो जाते हैं। वसा ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एरियोलर तथा एडिपोस। इनके अतिरिक्त 1 पीक इलास्टिक ऊतक, 2 म्यूकाइड ऊतक, 3 रंजक कणकित संयोजी ऊतक, 4 न्यूराग्लिया आदि भी संयोजी ऊतक के कार्य, आकार, स्थान के अनुसार भेद हैं। पेशी ऊतक संपादित करें। इसमें लाल पेशी तंतु रहते हैं, जो संकुचित होने की शक्ति रखते हैं। पेशी ऊतक भिन्न भिन्न तंतुओं से संचित हुआ है, जिसमें आंतरिक कोश अंतराल की कमी होती है। रेखांकित या ऐच्छिक पेशी ऊतक वह है जो शरीर को सूक्ष्म प्रकार की गतियां कराता है। कंकाल पेशी का एकम कोश तंतु है। हर कोश तंतु पतला, लंबा और अनेक कोश केंद्रित होता है। अगर उच्च कक्षा के जीवों का शरीर रचना विज्ञान एनिमल एनाटॉमी परीक्षण किया जाने पर वे गठरी बंडल्स में पाए जाते हैं। अनैच्छिक या अरेखांकित पेशी ऊतक वह है जो आशयों की दीवार बनाता है तथा हृदपेशी कार्डियक मसल ऊतक रेखांकित तो है परंतु ऐच्छिक नहीं है। तंत्रिका ऊतक संपादित करें। इसमें संवेदना ग्रहण, चालन आदि के गुण होते हैं। इसमें तंत्रिका कोशिका तथा न्यूराग्लिया रहता है। मस्तिष्क के धूसर भाग में ये कोशिकाएं रहती हैं तथा श्वेत भाग में न्यूराग्लिया रहता है। कोशिकाओं से एक्सोन तथा डेंड्रॉन नाक प्रवर्त निकलते हैं। नाना प्रकार के ऊतक मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। एक प्रकार के कार्य करने वाले विभिन्न अंग मिलकर एक तंत्रक सिस्टम का निर्माण करते हैं। स्केलेरस ऊतक संपादित करें। यह संयोजी तंतु के समान होता है तथा शरीर का ढांचा बनाता है। इसके अंतर्गत अस्थि तथा कार्टिलेज आते हैं। कार्टिलेज भी 3 प्रकार के होते हैं, हाइलाइन फाइब्रोकार्टिलेज तथा इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज या पीत कार्टिलेज। पादप ऊतक संपादित करें। 30
सी फ्लैक्स के तने की अनुप्रस्थ काट 1, पित्त 2, प्रोटोजाइलम 3, जाइलम आई 4, फ्लोएम आई 5, स्क्लेरेंचाइमा बास्ट फाइबर 6, कॉर्टेक्स 7, एपिडर्मिस। पादप ऊतकों प्लांट टिश्यू को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक विभाज्योत ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दो स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। विभाज्योत ऊतक के प्रकार संपादित करें। क शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक एपिकल मेरिस्टेम, ख पार्श्व विभाज्योतक ऊतक लेटरल मेरिस्टेम, ग अंतवृष्टि विभाज्योतक ऊतक इंटरकैलरी मेरिस्टेम। स्थायी ऊतक संपादित करें। एक सरल ऊतक, क मृदोत्क ऊतक पैरेन्काइमा, ख स्थूलोत्क ऊतक कोलेन्काइम, ग तरणोत्क ऊतक स्क्लेरेन्कैमा। दो जटिल ऊतक, क जाइलम जल का वेहें, ख फ्लोएम भोजन का वेहें।